धीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तो प्रत्युपकारार्थं यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मवज्ञातम् असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् भगवान ने दान के 3 भेद कर दिए। सात्विक दान जिसमें देश, काल और पात्र इसका विशेष ध्यान रखा जाता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा दान सात्विक दान कहलाएगा। रजोगुणी दान में बदले में चाहिए, बदले में कुछ चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा दुखी मन से भी आदमी कुछ न कुछ देता है, बहुत प्रसन्न होकर के नहीं देता, वो सब का सब रजोगुणी दान। और तमोगुणी दान के लिए सीधा कह दिया कि देश, काल और पात्र तीनों का ठीक ठीक विवेक नहीं है। अनुचित देश में, अनुचित समय में और अपात्र को जो कोई दान करता है वो सबका सब तमोगुणी दान है। वो सब असत्कृतम, असत्कृतम वो सब समझो कि दिया और न दिया सब बराबर। असत माने शून्य, असत माने नहीं, कुछ नहीं, कृतम माने किया हुआ। तो जितना कुछ किया वो सब किया, न किया सबका सब बराबर है। और ऐसा जो है तमोगुणी दान है। वैसे दान की बहुत महिमा है। गोस्वामी जो कहते हैं जय ते ही विधि, किसी भी प्रकार से अगर कोई दान करे तो वो सबका सब कल्याणकारी ही होगा। अब हम लोग अगर मान लो कहीं समाज में प्रवचन होता और जहाँ 100-200 लोग भगत परिवार के लोग या गृहस्थी इकट्ठे होते तो फिर अब इसको बहुत संभाल करके हमको बोलना पड़ता, बहुत कुछ संभाल करके, और कभी कभी बहुत कुछ जो है थोड़ा लीपा पोती भी करनी है। वहाँ तो उनको यही कहे होगा कि देना चाहिए। जितना कोई देता है उतना उसके भीतर त्याग की वृत्ति आएगी। जब कोई व्यक्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक सहज भाव में बिल्कुल सरल भाषा बता रहे, बहुत सरल भाषा। ये हमारे बहुत सारे लोगों के अनुभव। जैसे परिवार है तो परिवार में 2-4 बच्चे, तो बच्चों को रोज कुछ न कुछ खर्चा लगा रहता है। माँ बाप कमा के लाते हैं, मेहनत से पैसा रखते हैं, तो उसको जो है कुछ न कुछ, कभी 100 रुपया दे दो, गेंद खरीदनी है, कभी जो है कुछ खरीदना है, कभी कुछ करना है, कभी कॉपी पेंसिल चाहिए। तो माँ बाप के भीतर वो बच्चों को खर्चा करते करते वो पैसे का जो प्रवाह है, पैसे को जो छोड़ने की वृत्ति है वो बन जाती है। तो जैसे आज बच्चों के ऊपर खर्चा कर रहा है, कल वैसे कोई संत मिल जाएंगे तो उन पर भी खर्चा करेगा। इन संत को एक वस्त्र दे दें, इनको ऐसा भोजन करा दें, इनको कुछ दक्षिणा दे दें, क्योंकि वो त्याग की वृत्ति बचपन से धीरे धीरे बनी हुई है। जैसे कहते हैं खेत में से पानी निकलने का रास्ता बना हुआ है तो उसमें से बढ़ता जाता है रास्ता। जिसके परिवार में लगभग, जिन परिवारों में बच्चे नहीं हैं, जिनके
ऐसे परिवार सत्संगी हैं, अच्छे सत्संगी हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं, उनके भीतर जो है त्याग की वृत्ति नहीं होती, घोर कृपण हो जाते हैं। फिर वो 10-10 रुपया का हिसाब लगाते हैं। हाँ, हम लोग के यहाँ है का तुम्हारे यहाँ, हमारे सत्संगियों में तो हम 50 का नाम गिना देंगे अभी। हमारे तो सत्संगियों में तो पूरा का पूरा वही पाना पड़ा। उनके पास अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर ना होवे तो एक अलग चीज है उनके पास में। लेकिन जैसे अब घर में बच्चे होते हैं तो उनके भीतर यह है कि बच्चे हमारा ख्याल रख लेंगे, बुढ़ापे में बच्चे हमारी सेवा कर देंगे। लेकिन जिनके अपनी संतान नहीं है, उनके भीतर एक मनोभाव भीतर कहाँ न जाने कहाँ से बैठ गया कि अगर पैसा होगा तभी हमारी जो है केयर हो जाएगी, अगर पैसा होगा तो सब हमारी देखभाल कर लेंगे। तो वो पैसे को बचाने में जुट जाता है और फिर उसी का संग्रह करता रहता है, फिर खर्चने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, फिर जल्दी तैयार नहीं होता वो। तो वो त्याग की वृत्ति नहीं बन पाई, और जब त्याग की वृत्ति नहीं बन पाई तो सत्संग में भी जावेगा, शास्त्र पढ़ भी लेगा, वो जानकारी हो जाएगी, लेकिन साधना की दृष्टि से बहुत आगे ही नहीं। क्योंकि जब त्याग की वृत्ति, एक संत बहुत बढ़िया कहते थे, एक संत का वचन था, उन्होंने कहा जब बाहर की कोई छोटी मोटी चीज आप त्याग नहीं सकते हो तो भीतर का अहंकार और अभिमान को कैसे त्यागोगे। बाहर की कोई चीज है, एक रुमाल है, एक वस्तु है, इसको आप त्याग नहीं सकते हो, और अब कहें कि भीतर से ममता को, आसक्ति को त्याग दो। ये सब केवल कहने की बात ही होती है, वास्तव में कार्य नहीं होता, जानकारी हो जाएगी। इसीलिए जीवन में जितना कुछ होवे वो त्याग की वृत्ति बनाते हैं। अब उसी त्याग का दूसरा रूप हो गया दान। दान हमने सवेरे त्याग और दान का थोड़ा सा अंतर किया था। दान वही हो गया, त्याग में हमने किसको दिया ध्यान भी नहीं है, और दान में उस पर किसी और का अधिकार स्वीकार लेते हैं, एक आपकी है। लेकिन शास्त्र तो कहता है त्यागेन एकेन अमृतत्वम मनुष्य, जहाँ पर त्याग है त्याग से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो जीवन में त्याग की वृत्ति चाहिए बिल्कुल। ये नहीं है कि सब कुछ बचाए रखो काम आवेगा, कूड़ा करकट भी रखे रहो, न जाने कब काम आवेगा। ऐसे लोग होते हैं संसार में, छोटी अनावश्यक चीज भी बचाए रखे रहेंगे, काम आएगा। त्यागना चाहिए। जब कहते हैं जब जहाँ पर थोड़ी खाली जगह होगी वहाँ नया भी सामान आएगा, और पहले ही सामान अगर भरा रहेगा तो कहाँ से आएगा। इस संतों के तरीके हैं, सीख करना चाहिए। कोई 4 भगत आए, यात्री आए, आपके कमरे में 4 कोई सामान नहीं है, तो कोई ना कोई भगत कहेगा चलो कुछ एक मेजे खरीद लाते हैं, और पहले से मेज रखी है तो तुम आशा खरीदने जाओगे नहीं होगा, खाली होगा तो कोई ना कोई जो है ला करके रखता रहेगा। तो हम लोगों का काम तो केवल पोस्टमैन वाला होता है। तो त्याग दान ये करते रहना चाहिए बिल्कुल। आगे भी आवेगा, आगे ये 18वें अध्याय में भी आवेगा, और ये बहुत कि यज्ञ दान और तप उसी को कहते हैं। यज्ञ दान तपः प्रवृत्ति नाम साधुगुण्य करणाय अयम उपदेश उच्यते। आगे 18वें अध्याय में प्रसंग आएगा, उसकी यहाँ से भूमिका ले रहे हैं। वहाँ पर कहा जाएगा 18वें अध्याय के 3 चीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ दान और तप। पावनानि मनीषिणः, ये अच्छे लोगों को भी पवित्र करते हैं। ये 18वें अध्याय में आ गई, तो यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो यज्ञ दान और तप ये 3 को जीवन में करते रहना चाहिए, यज्ञ दान और तप। यहाँ पर बता दिया था कि 3 प्रकार के हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और यज्ञ भी, तप भी, दान भी। तो सत्वगुणी करते रहना चाहिए। क्यों? साधुगुण्य करना, क्योंकि जब ये करते रहोगे तो आपका चित्त में वह सद्गुण आके बैठ जाएगा।
जिस अंतःकरण में सद्गुण आकर के विराजमान हो जाए उसका नाम हो गया साध गुण्य कर्म। साध गुण्य, साध गुण माने जिस अंतःकरण में सद्गुण आकर के विराजमान हो गए, अच्छी वृत्तियां आके विराजमान हो गई, उस अंतःकरण को हम क्या कहें? सद्गुण विराजमान हुए जिसमें, उसका नाम हो गया साध गुण। तो अंतःकरण को सात्विक बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं, इसलिए अयम उपदेश उच्यते, आगे का भी उपदेश किया जा रहा है। तो अब आगे से यहाँ से शुरू हो जाएगा, यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर तो 3 विभाग करके बता दिया है। अब इसका लेते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो, ओम तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः, ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च विहिता पुरा, यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम, सबसे पहले देखो, ओम पहला परमात्मा का यही सबसे श्रेष्ठतम नाम है। ओम इति एतद अक्षरम, ओम यह जो अक्षर है यही सब कुछ है, यही परमात्मा का वास्तविक नाम है। साथ में 2 नाम और, तत् सत। देखो ओम तत् सत, इति, इति लगा दिया, यानी ये 3 हो गया, 3 नाम हो गया। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणा, ब्रह्म का इसी प्रकार से ब्रह्मण त्रिविधा निर्देशा, ब्रह्म का 3 नामों से निर्देश किया जाता है। ब्रह्म को जब बताना होगा तो कभी ये 3 नाम कहेंगे, ओम तत् और सत। अरे जैसे कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, है ना, सत्य ही सृष्टि में सबसे पहले था, सृष्टि के मूल में सत्य ही था। तो असत किसका नाम हो गया? अब जो सृष्टि के मूल में एक तत्व था वही ब्रह्म है, और वहां पर कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, उसी को सत्य से कह दिया गया, है ना। फिर कहा कि अभी भी बड़ा था, तद विज्ञानार्थम सदुर्मेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियम्। फिर आगे आएगा तथा पदम तत्परिमार्गी तद्विद्धि। तो ये जहाँ जहाँ पर तत् शब्द आ रहा है, तद विद्धि, तद विद्धि उसको जानो, तत् ज्ञात्वा उसको जान करके जीव मुक्त हो जाता है, यही बार बार कहे। तो तत् किसको जान करके मुक्त हो जाता है? किसको जान करके अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है? किसके लिए कहा कि उस तत्व को जानो जहां जा करके वापस नहीं आता? तो कहा वो तत्व है। तत्व माने किसका नाम दिया जा रहा है? वही ब्रह्म का। और ओंकार रूप तो कहा ही जाता है। तो 3 नाम हो रहा है, ओम तत् और सत। एक 3 प्रकार से ब्रह्म का नाम दिया जाता है। ब्रह्म को बताने के लिए 3 नाम से निर्देश दिया जाता है। कहाँ पर? स्मृतः। स्मृतः माने शास्त्रों में, शास्त्रों में। और भी देखो, ब्राह्मणास्तेन, तेन, इन्हीं 3 नामों से, देखो 3 नाम, तेन, इन्हीं 3 नामों से, ब्राह्मणा वेदाश्च यज्ञाश्च, इन्हीं 3 नामों से और भी 3 को बुलाया जाता है। किसको? ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इन 3 को भी। बीतापुरा, ये हम बीतापुरा यहाँ पर हो जाएगा श्रुति में, हमारे इस वेद में इनका नाम आएगा, वेद में ऐसा वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनके लिए भी ये 3 नाम आता है। जैसे कहेंगे ये ब्राह्मण सद्वृत्ति वाले हैं, बड़े सत्वृत्ति वाले हैं। सत जहाँ जुड़ जाओगे, अरे सत, सत धन जन बराबर हो गया सज्जन, है ना, ताका वहां जन हो गया। तो सत जिसके भीतर विराजमान है वह
सत जन हो गया, सत जन हो गया। और भगवान राम जी क्या कह रहे? अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय। देखो कितना बढ़िया भगवान कहते हैं, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है। अब देखो श्रेष्ठ। फिर जैसे सवेरे नाम लिया उसने राम राम, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, कापी मानी हरसी, क्या सी हुई है? कापी माने हरस सज्जन चीन्हा। कैसे चीन्हा? राम राम का उसने नाम लिया। हनुमान जी समझ गए। फिर कहते हैं ये सन हट करी हूं पहचानी, साधुते होई ना। सत सत है ना, उसने परमात्मा का नाम लिया ना, तो श्रेष्ठ हो गया। भले राक्षस कुल में है तो क्या, लंका में है तो क्या। तो ये ब्राह्मण के लिए, वेद के लिए भी, वेद के लिए हम क्या कहेंगे? सत शास्त्र। सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, नारद सूत्र में से है। सत्शास्त्रीय कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों को सत्शास्त्र कहते हैं। सत्शास्त्र तत्व का प्रतिपादन करने वाले। तो ऐसे तीनों के लिए आ जाएगा। यज्ञ किया तो बोले यज्ञ है जी, इस यज्ञ से बिल्कुल जो फल मिलता है वो सत स्वरूप मिलता है, अमृत की प्राप्ति होती है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत संसतम्। तो भाषण देखो, तो यहाँ पर इतना समझो कि ओम को, ओम का निर्देश 3 नामों से किया जाता है। ओम, तत्, सत। एक हमारी स्मृति में, शास्त्रों में, और ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनको भी तीनों नाम से पुकारा जाता है। भाषण देखो, ओम तत् सत इति एष निर्देशो निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः त्रिविधो नाम निर्देशो ब्रह्मणः स्मृतः चिंतितो वेदांतेषु ब्रह्मविद्भिः। ओम तत्सत इति, या जो है लिखा, एष निर्देशो, ये 3 नाम से निर्देश किया जाता है। या शब्द है ना श्लोक में निर्देश। निर्देश माने क्या कहोगे? निर्देश, निर्देश। तो देखो, निर्देश्यते अनेन इति निर्देशः, ये निर्देश शब्द की परिभाषा। निर्देश्यते अनेन, निर्देश्यते अनेन, जिसके द्वारा किसी का लखाया जाए। निर्देश्यते अनेन, जैसे 25 लोग जा रहे हैं तो हमने कहा कि ओ छाते वाले को बुला लाओ, है ना, तो हमने कहा छाते वाले को बुला लाओ। तो फिर अब वहां 25 लोग साथ में थे, लेकिन अब हमने छाते का सहारा लेकर के किसी एक व्यक्ति का हमने निर्देश दिया, है ना। तो जिसके माध्यम से निर्देश किया जाता है उसी को कहते हैं निर्देश। जिसके माध्यम से लखाया जाता है, जिसके माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये 3, तो वही कहते हैं निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, जिसके द्वारा दिखाया जावे उसी का नाम निर्देश। तो किसके द्वारा? त्रिविधो नाम निर्देश, यही ओम, तत् और सत, ये 3 के द्वारा उस ब्रह्म को दिखाया जाता है। तो कहाँ पर? चिंतितो वेदांतेषु, अरे इन्हीं 3 नाम के द्वारा चिंतन किया जाता है। कहाँ पर? वेदांत में। कौन चिंतन करने वाले हैं? संसारी आदमी थोड़े करेगा। संसारी आदमी को तो बस कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, कमाओ खाओ और मर जाए। कौन चिंतन करेगा? ये ब्रह्मविद भी, जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, जो ब्रह्म तत्व को जान गए हैं, साधक हैं या सिद्ध हैं, वो लोग शास्त्र में इस तरीके से चिंतन करते हैं। आइए हम लोग उस तत्व स्वरूप का चिंतन करते हैं, आइए हम लोग उस सत्य का चिंतन करते हैं। सब कोई ना कोई एक बहाना होता है। जैसे बहाना देखो, बृहदारण्यकोपनिषद में क्या है कि बहुत सारे विद्वान लोग एकत्रित हैं, बहुत सारे विद्वान। अब उसमें उनके मन में जानने की इच्छा हुई कि इन विद्वानों में से कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है, कौन ज्यादा ज्ञानी है।
तो ऐसे अगर पूछें कि कौन ज्यादा ज्ञानी है तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा ना। तो तरीका क्या किया उन्होंने, फिर गायों को ला करके सींग मूक सोने से मढ़ दिया, ला के खड़ी कर दिया ढेर सारी गायों को, और सबके बीच में जनक जी के प्रतिहारी ने घोषणा कर दिया कि आप सारे विद्वान लोग हैं, आप में से जो सबसे ज्यादा तत्व को जानने वाला हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, वो इन गायों को ले जाए। अब यहाँ पर मतलब ये जनक महाराज परीक्षा नहीं दे रहे, जनक महाराज कुछ चर्चा सुनना चाह रहे हैं, उस तत्व की चर्चा सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे सुनने को, उपाय क्या है। तो ये उपाय तरीका ढूंढा। अब उसके बाद जितने तो एक पंडित दूसरे को देखता है, गाय चाहिए, बोले चाहिए तो, लेकिन कौन कहे कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि एक उपनिषद में लिखा है जो कहता है मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं जानता। मतम यस्य न वेद सा यस्यामतम तस्य अमतम मतम यस्य न, जिसने कहा जानता हूँ कुछ नहीं जानता, जिसने कहा कुछ नहीं जानता हूँ वही असल में, याद है पढ़ाया मैंने केनोपनिषद में। तो दूसरा भी मना करता, तीसरा भी मना करता, कोई बोलता नहीं, तो याज्ञवल्क्य अपने शिष्य को बोले, याज्ञवल्क्य बोले भाई देखो, सौम्य उठो, गायों को सब ले चलो, गायों को ले चलो अपने आश्रम में। महाराज जितने थे सब कुल बुलाए, बड़े आए ब्रह्म ज्ञानी, आप जो है कैसे गाय को ले जाओगे, अभी तक कोई बोल नहीं रहा था, तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हो सबसे ज्यादा। याज्ञवल्क्य ने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी को तो हम प्रणाम करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को तुम प्रणाम करते हैं, हमको गायों की जरूरत है, इसलिए हम गाय लेके, और अगर किसी को बातचीत करना हो, संवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो कर लो। इसके बाद उनका पुरोहित सबसे पहले खड़ा हुआ कर दिया, उनका जो पुरोहित था जनक जी का वही पहले खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से प्रसंग होता है, तो ऐसे चर्चा होती है। देखो अगले देखो, ब्राह्मणा ते निर्देशेन त्रिविधेन वेदाचा यज्ञाचा भीता निर्मिता पुरा पूर्वम इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। करें ब्राह्मणा तेन निर्देशेन, उस ब्रह्म का तेन निर्देशेन, इन्हीं तीन प्रकार से निर्देश किया जाता है। त्रिविधे कहाँ पर, वेदाचा यज्ञाचा, वेद के द्वारा भी और यज्ञ के द्वारा भी, सब का सब, विहिता निर्मिता, इसी के द्वारा सारे के सारे बनाए गए, ब्राह्मण बनाए गए, वेद बना, यज्ञ बना, उसके बताए हुए सब प्रक्रियाएं बन गई, काम पूरा पूर्वम अपने शास्त्रों में। ये सब का सब यह श्लोक स्तुति के लिए है, अर्थवाद है। भाष्यकार ने एक शब्द कह दिया, ये क्या है, स्तुति के लिए। किसका, उस ब्रह्म की स्तुति, उस ब्रह्म तत्व, उस आत्म तत्व की स्तुति है, अर्थवाद है। कभी किसी की स्तुति की जाती है तो दूसरा आदमी उसको जानने पाने के लिए लालायित तो हो जाता है, एक चीज बहुत बढ़िया चीज है, तो आदमी कहेगा अच्छा ठीक है दिखाओ, फिर हम भी उसको ले आए, हम भी खरीद लेंगे उस चीज को। तो स्तुति। अगला देखो, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, और एक जो तीन था, ओम तत् सत्। अब एक एक को जो पहले ओम का देखना, फिर तत् का, फिर सत् का, उसके एक एक के लिए एक एक श्लोक है। सबसे पहले ओम का देखो, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपाक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मा, इसलिए, सबसे पहला ओम था, ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके, ओम कह करके यज्ञ करना हो तो करिए,
दान करना हो तो करिए, तपस्या करना हो तो करिए। क्या उच्चारण करके शुरुआत में? जो कुछ करना है ओम करके शुरू करो, क्योंकि परमात्मा का नाम हो गया। वैसे मंगलवाची माना जाता है। ओंकार अथ शब्द, ओम और अथ ये दो शब्द ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले निकला। कहते हैं सृष्टि में जब ब्रह्मा कमल के फूल पे प्रकट हुए तो उनके मुख से सबसे पहले ओम निकला, ओम, और फिर अथ निकला। अब क्या करें? अथ माने अब क्या करें? तो ये दो सबसे पहले उनके मुख से निकला ओम और अथ, तब से ये दोनों मंगल। आपको कोई काम करना हो, हमारे संत लोग जैसे जो है अपनी तैतरीय उपनिषद में भी आया हुआ है। तैतरीय उपनिषद में ऐसे मंत्र हैं। अगर दान करना है तो हमने कहा महाराज आपके लिए समर्पित है, उन्होंने कहा ओम, इसका मतलब स्वीकार। तो लोग तो जो है छूट दिए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ परंपरा में वैसे भी किसी जो बड़े महात्मा लोग होते हैं उनके कमरे में सीधे कोई नहीं जाता। नियम है ना कि थोड़ा खटखटा करके दरवाजा, महाराज हरि ओम, दरवाजा खटखटा करके ना करके जाना चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे दरवाजा पर जा करके हमने कहा हरि ओम महाराज जी, स्वामी जी हरि ओम, और अंदर से उनका ओम, इसका मतलब अनुमति मिल गई, आप जा सकते हो। मे आई कम इन सर? आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं, आप लोग तो धीरे तोड़ भी देंगे, सही। तो फिर नहीं तो ये जब अगर अंदर से नहीं आवाज आई, जैसे कहते हैं आ जाओ ठीक है, तो हमारे यहाँ पर महात्मा लोग ओम बोल दिए, ओम बोल दिए यानी बस स्वीकार है। तो तस्माद ओम इति, वेद पाठ भी करना हो तो सबसे पहले क्या कहेंगे? हरि ओम, वहीं से शुरू करेंगे ना। तो ओम इति उदाहरित यज्ञ दान तप कर्म प्रवर्तन से विधान उक्ता। अरे एक विधान इसका किया गया, नियम बना दिया गया है ना, किसके द्वारा? ब्रह्मवादी ना, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले लोग हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग इस बात का उन्होंने नियम बना दिया कि ऐसे ही करना है, प्रबंधन है, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। अब ओम का व्याख्यान तो बहुत ज्यादा है, कितना है कुछ कहा नहीं जा सकता। ओम की व्याख्या सबसे ज्यादा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है, जिसमें कुल 12 मंत्र हैं। अथर्ववेदी मांडूक्य उपनिषद 12 मंत्र हैं, और उसमें ओम को जो है, ओम जो नाम है वह है अभिधान, और जो ओम से अभिधेय तत्व है वह है ब्रह्म। और अभिधान और अभिधेय दोनों में एकत्व है, इस दृष्टि से वहाँ पर विचार किया जाएगा। और इस ओंकार तत्व के अलावा जितना भी कुछ है वह सब असत मात्र है, वह सब ना होते हुए भी भाषित हो रहा है। तो अब तो पढ़ने के लिए जो है पूरा का पूरा मांडूक्य उपनिषद ग्रंथ तो देखे होगा। 12 मंत्र हैं, 400 फिर कारिकाएं हैं, लगभग 4 उसके प्रकरण हैं। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, और अंत में अलास शांति में 100 कारिकाएं होंगी, लगभग 400 कारिकाएं। तो वो तो केवल ओम का व्याख्यान है, केवल ओम का व्याख्यान है। अब इतना विचार करना हो तो वहाँ पर जब कभी समय होगा। यहाँ इतना है कि ओम हमारे व्यवहार में जुड़ जावे। संत लोग भी, बहुत सारे संत लोग जैसे स्वाध्याय करने बैठे तो 3 बार ओम का उच्चारण करके तब स्वाध्याय करते हैं। बहुत सारे संत लोग और भी किया करते थे। और यहाँ अपना ऐसे छोटे लोग हैं तो चले, थोड़े से लोग हैं तो
महाराज ये भी यज्ञ भी हो जाता है, हाँ यज्ञ भी हो जाता है ओम उच्चारण से। हाँ बिल्कुल यज्ञ है। गीता जी का जो छठा अध्याय है, हाँ 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 प्राणापानम गति प्राणायाम करायण, बिल्कुल प्राणायाम भी हो गया, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ओम के उच्चारण से, जैसे ओम का उच्चारण कोई करे तो उसकी जो ध्वनि होती है यहाँ झंकार करती है। अभी ऐसे कोई भी बात बोलो, आप कोई भी बात बोलो, राम रहीम श्याम कृष्ण खेत पेड़ खाना सब देखना तो यहाँ पर झटका आएगा, यहाँ पर जो है झटका आएगा। बोल करके देख लेना बाद में, अभी नहीं, यहाँ पर उसका दबाव पड़ेगा यहाँ से। लेकिन आप शंख की आवाज़ सुनो, शंख कोई बजावे और सुनो, ये ना बजावे तो बजाएगा तो 2 मिनट तक इसका बंद ही नहीं होता। वैसे तुमको पता है शंख बजाने में बीच में टूटना चाहिए, जैसे तुम करके बोलते हैं और केवल एक धुन से शंख बजाया ना, क्या है ना, तो केवल जैसे मुझसे लगाया और शुरू और 2 मिनट तक, इसका मतलब ये हम पूरे गांव को सूचना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मर गया है आज लंबी। और वैसे अगर सत्यनारायण की कथा में देखो तो बजावेंगे तो बीच में तोड़ेगा, है ना, आवाज टूटनी चाहिए, है ना, और नहीं टूटता तो फिर समझना उसका दूसरा मतलब है। गुरु जी शंख लेने गए थे, दीदी बजा रही थी, हाँ। तो एक सब पे खड़े हुए हाँ। तो उनका माता जी आप बुरा न माने तो हम कुछ बताएंगे। हाँ। तो उसने बजा के दिखाया कि नहीं इस तरह से बजाया जाता है, एक सांस में नहीं कि एक एक धुन में बजाते है ना, जी जी सही बोल रहे हो। बताया जी हमने इनको भी सिखाया बताया है, लेकिन अभी माने तो ये तो बस इसका समय 2 मिनट तक बजाता है। हम कभी कभी हम ही थक जाते हैं, बंद करें तो अब कोई शंख बजावे या ओम की ध्वनि करे तब आप गौर करना, ऐसे कोई शब्द होगा तो उसका जो है धमक यहाँ पर आएगी, आपके जो है यहाँ पर छाती पर सीने, और ओम और शंख इसका ध्वनि आप ध्यान से सुनना तो उसकी जो है धमक यहाँ पर आएगी, उसकी गूंज यहाँ पर आएगी। कहाँ पर? जहाँ आपका सहस्रार है, मूलधार है, तो आपकी शक्ति को वह ऊर्ध्वमुखी कर रहा है ना, ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। यही तो ध्यान है, यही तो साधना है। भाष्य का देख लेते हैं। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, इतना तो श्लोक में ही है ना, तस्मात् इसलिए ओम इति ओम कह करके उदाहृत्य उच्चारे, उदाहरण माने उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करके, यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान तप और जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब यज्ञादि स्वरूपा क्रिया प्रवर्तन्ते, यज्ञ आदि जितना भी कुछ है उस सबको करना चाहिए, उन सबको करना चाहिए। और लोग करते हैं, विद्वान लोग ऐसा करते हैं। विधानोक्ता, ये नियम बना दिया गया है, ये विधान हो गया है, शास्त्र की विधि हो गई है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो तो ओम का उच्चारण करके, विधानोक्ता का तो कह दिया शास्त्र चोदिता सततम सर्वदा ब्रह्मवादिना ब्रह्मवदनशीलाना, शास्त्र के द्वारा यह उपदेशित किया गया है, शास्त्र के द्वारा यह चीज बिल्कुल प्रतिपादित किया गया है। और ऐसे ही सततम सर्वदा, हमेशा ही ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग करते हैं। ब्रह्मवेत्ता लोग ओम का उच्चारण करके यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना, कोई भी अच्छा काम करना हो ओम का उच्चारण करके करें। और हम लोग को जो है भोजन करना हो तो हाँ, ओम कहाँ करते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद है ना, तो ओम कहाँ बोला उसमें? लेकिन अगर 15वां अध्याय पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ते सर, श्री परमात्मा वहाँ तो सब पढ़े। श्री भगवान वास ऊर्ध्वमूलम अधाशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, यही शुरू कर देना।
लेकिन भोजन भी करना है तो ओम से, कोई भी कार्य करना है ओम करके। महाराज श्री पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे कोई भी काम करना है घर से निकलो तो 3 बार नारायण 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 भगवान का नाम लेके निकलो, आपका कार्य सफल हो। वो ऐसे कहते थे, ये सब संतों की अनुभूतियाँ, उनकी जो है वाणी। वो कहते थे भगवान का 3 बार नाम लेकर के और फिर कोई भी कार्य करो, आपका काम सफल हो जाएगा। कोई शकुन अपशकुन नहीं हो, सब मान लो, बस 3 बार नाम ले लो। तो ऐसे एक किसी को ओम का हो है, अब तक का देखना अब आगे तत्व वाला है। तदेत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपाक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति, देखो पहले तत् इति, तत् माने सब उसी का है, सब वही है, मेरा कुछ नहीं, फिर तेरा तुझको क्या लागे। तत् इति सब उसी का है। गुरुदेव की भाषा में गुरुदेव कहते थे दाई विल बी डन नॉट माई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो हे कृष्णा, हे परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो, आप जैसा चाहते हैं वही इच्छा। हम अपनी इच्छा क्यों बीच में लाएं, जीव की समझ थोड़ी सी है। तात इति अनभिसंधाय, बस प्रभु ने कराया है। अनभिसंधाय, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ सोचा भी नहीं कि फल चाहिए हमको, अमुक चाहिए हमको, अमुक चाहिए, कुछ नहीं। अनभिसंधाय माने हमारा अपना कोई निश्चय नहीं। किसका? फल का। हम किसी विशेष फल का निश्चय नहीं करते हैं, किसमें? यज्ञ तप आदि जो करते हैं, हमको ये फल चाहिए तभी करेंगे, कुछ नहीं। बस वेद ने कहा है, हम करते हैं, सब उसी की मर्जी है। हे नारायण, तात इति, देखो तात इति अनभिसंधाय, अपना कोई फल नहीं चाहता, कुछ फल नहीं चाहता, किसमें? यज्ञ तप जो करता है। नीचे के श्लोक में, नीचे पंक्ति में दान क्रिया तीनों आ गए ना, यज्ञ तप और दान। ये विविधा क्रियन्ते, ये चाहे जितना भी कोई क्रिया करे, कौन? मोक्ष को चाहने वाला जब कुछ भी करता है, यज्ञ दान तप, वो क्या समझता है? सब उसी की शक्ति है, वही करा रहा है, आप ही की इच्छा पूरी हो। तत् माने वह, तत् माने वह माने कौन? वही ब्रह्म, वही परमात्मा। आपकी मर्जी है, आपने हमको शक्ति दिया है, ऐसे बुलवा रहे हो, ऐसे चला रहे हो। राजी तेरी रजा में, अपनी इच्छा क्या है? वेदांत की भाषा में बोले, वेदांत की भाषा में, वेदांत की भाषा में चेष्टते शुष्क पर्ण, चेष्टते पेड़ है, उस पेड़ से एक पत्ता सूख के गिरा, पत्ता पेड़ से सूख के टूट के अलग गया, और अब उस पत्ते की अपनी कोई मर्जी नहीं होती किधर जाए। वह मंदिर के ऊपर पत्ता गिरे या गंदी नाली में पत्ता गिरे, उसकी कोई मर्जी नहीं, जिधर से हवा आई उधर ही वो पत्ता चला जाता है। बिल्कुल ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवाद भी ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसे होते हैं, मोक्ष को चाहने वाले ऐसे होते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं, जिस समय जैसी स्थिति आई वैसे वर्त देते हैं। ऐसा मौका था, ठीक है, आज भोजन मिलना था, बोले कर लिया, बोले आज मिला ही नहीं, बोले एकादशी है, अपनी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन प्रजहाति यदा सर्वान पार्थ जाहि न चाही, काबा कच्छ तुम संसह बस निरंतर आसुई सो राउर। कभी ढूंढ के बताओ हनुमान जी की कोई इच्छा हो? हमारे सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा हमारे अपने आराध्य हनुमान जी, उनको ले आओ, क्योंकि भक्ति के मार्ग भी, सेवा के मार्ग भी, ज्ञान के मार्ग, सबके मार्ग पे वो श्रेष्ठ है। तीनों मार्ग है ना, कर्म योग, भक्ति योग और तीनों उनके भीतर पूर्ण रूप में है। हनुमान जी की अपनी कोई इच्छा बताओ ढूंढ करके, पूरी रामायण। उन्होंने कहा वो दोनों राजकुमार हैं, जाके देखो, और कहा था सुग्रीव ने कि ऐसे मत जाना, नकली वेश बना के जाओ, तो नकली वेश बना के गए। ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसा हो में दुश्मन तो वहीं से इशारा कर देना, यहाँ मत आना, भाग जाओ पहले, ऐसे कहा था। इतना भी सुग्रीव ने सोचा कहीं दुश्मन हुए और इनको पकड़ ले तो वहीं से इशारा कर देना, भाग जाऊँ, भागो तुरंत तजाओ यहाँ से। और फिर हनुमान जी ने जो है उनको कंधे पर बिठा लिया। ये उसको सूचना थी कि शत्रु नहीं है बल्कि अपने आराध्य है, कंधे पर बिठा, ये सूचना थी। हाँ, फिर उसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी क्या इच्छा है, यहाँ तक कि भगवान बाली का मार दिए, बाली मर गया, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, और उसके बाद भगवान वहाँ प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास में रहने लगे, और हनुमान जी फिर किष्किंधा महल के अंदर सुग्रीव की सेवा में, और हम भगवान की सेवा में नहीं थे उस समय, किष्किंधा में सुग्रीव मालिक है उनके। उसके बाद फिर बाद में जब सुग्रीव फिर से आता है सेना लेकर के, चलो खोज करें, तो ठीक है, उस जिस दल में जाते हैं उस दल का भी मुखिया अंगद है, हनुमान जी मुखिया भी नहीं। वो तो भगवान ने कहा कि ये अंगूठी ले लो, ये सूचना संदेश दे देना। अपनी तरफ से क्या करते हो, अपनी तरफ से क्या करते हो, ढूंढते जाओ, क्योंकि अपनी कोई इच्छा ही नहीं। अगर वही कहो कि जब सीता माँ भगवती का दर्शन हो गया तो कहते हैं भूख लगी है, पहले भी थी लेकिन उतना ध्यान नहीं था, बढ़िया बढ़िया फल देख के तो भूख हमारी और भी बढ़ गई, ऐसे कहते हैं। माँ भगवती ने कहा बड़े बड़े राक्षस हैं, तो माँ उनका तो डर ही नहीं कुछ को, उनका काय का डर है। तो फिर ठीक है, 7 मधुर फल खाओ, जाओ, भगवान का ध्यान रखते हुए मधुर फल, ये माँ भगवती की आज्ञा थी। तब ठीक है, मधुर फल खाने। अपनी तरफ से क्या किया, ढूंढते जाना। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, सब उनकी मर्जी। यहाँ तक कि जो रामचरितमानस के विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि जाम्बवान ने तो सीधे कहा था कुछ करना नहीं, हनुमान ने कहा था तो बताइए त्रिकूटे उखाड़ लाएं, रावण को पकड़ लाएं, तो जामन का नहीं कुछ नहीं करना, सब प्रभु करेंगे, बस सीता जी से मिलके सूचना लेके आ जाए, इतना करना। और उसके बाद जब पेड़ के ऊपर छुपे बैठे थे तो नीचे से त्रिजटा आई, और त्रिजटा जब सांत्वना देती तो कहती है कि हमने सपना देखा, सपने में मैंने देखा एक बंदर आया है। तो हनुमान जी सावधान हो गए ऊपर। हाँ बताओ, एक बात तो सही है, और ये इसको पहले पता लग गया कि सपने में कि बंदर आया हुआ है, तब वो कहते हैं सपने बानर लंका। हनुमान जी ने वहीं से सोच लिया कि ये भगवान की आज्ञा है, इसके थ्रू आ रहा है। और क्या, अपनी तरफ से कहाँ है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। भगवान ने ऐसा वहां से संदेश दिया है कि ये भी चलो कर लिया जाए। तो और क्या, बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। ये बहुत बढ़िया शब्द है, हमको बहुत अच्छा लगा। तात इति अनभिसंधाय फलम, तात इति फलम अनभिसंधाय, फल की कोई कल्पना न करके याज्ञ ताप दान जो भी क्रिया करता है विविधा, वो सब का सब उसी प्रभु को अर्पित है। कौन करता है, मोक्ष कांक्षी, जो मोक्ष चाहने वाला। इस श्लोक का अर्थ हो गया ना, ठीक है, आगे देखो भाष्य। तद इति अनभिसंधाय तद इति ब्रह्म अभिधानम उच्चार्य अनभिसंधाय च कर्मणः फलम
यज्ञ तपः क्रिया यज्ञ क्रिया च तपः क्रिया च यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्षेत्र हिरण्य प्रदानानि लक्षणा क्रियन्ते निवर्त्यन्ते मोक्षकांक्षी मोक्षार्थी मुमुक्षुः। सरल सा अर्थ है तत् इति, इसको देखना तत् इति अनभिसंधाय एक शब्द तत् इति ब्रह्म अभिधानम। तत् इति तत् जो शब्द है क्या है? ब्रह्म का नाम है। अभिधान माने नाम, ये ब्रह्म का नाम, अभिधानम माने नाम। नहीं सुनिए, इसको कहते हैं अभिधान और अभिधेय। जैसे एक शब्द है पानी, है ना, पानी। पानी नाम है, लेकिन उस पानी शब्द से एक गिलास में जो द्रव है वो क्या हुआ? गिलास में एक द्रव है ना, उसको कहते हैं अभिधेय। जैसे हमारा एक नाम है स्वामी अभयानंद, एक अभिधान है, एक अभिधान है। इस अभिधान के द्वारा इस नाम से जो लक्षित हो रहा है, कौन हो रहा है? ये शरीर, यही ना, ये लक्षित हो रहा है ना, तो ये हो गया अभिधेय। ऐसे तत् शब्द से ये क्या हुआ? ब्रह्म का अभिधान है, ब्रह्म का नाम है। जैसे ओम नाम है, ऐसे तत् भी ब्रह्म का नाम। तो उसका उच्चारण करके अनभिसंधाय क्या कर्मणा? अनभिसंधाय माने कोई पहले से निश्चय नहीं करके, किसका? कर्मणा फल, कोई कर्म का यही फल मिलेगा तो करूंगा, नहीं फल मिलेगा तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचता। फिर क्या है? वेद ने कहा है तो करता हूँ, शास्त्र ने कहा है, गुरु जी ने कहा है तो करता हूँ। तो क्या? यज्ञ तपा क्रिया, यज्ञ क्रिया यज्ञ करता है, तपचा तपा क्रिया च तपस्या रूपी क्रिया करता है, यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च, तो यज्ञ भी किया, तप भी किया, दान भी करता है। विविधा, दान किसका किया? क्षेत्र, जमीन का, हिरण्य माने सोना, प्रदान आदि लक्षणा, जमीन दिया, भूदान, स्वर्ण दान, गोदान, तमाम चीजें दान करता है। क्रियन्ते निवर्त्यन्ते, ये सब जो आज करता है कौन? मोक्षकांक्षी, मुक्ति चाहने वाला, मोक्षार्थी भी, जो मुमुक्षु है, वो सब जब तत्व इस परमात्मा का ही है, परमात्मा को ही अर्पित है, इस भावना से करता है, तो उसका वो सारी क्रिया परमात्मा को समर्पित होती है। दो नाम, ओम और तत्, दो हो गए। अब तीसरा नाम रह गया सब। ओम तत् शब्दयोः विनियोग उक्ता अथ इदानीं सत् शब्दस्य विनियोगः कथ्यते। ओम तत् शब्दयोः, ओम और तत् दो शब्दों का विनियोग उक्ता, विनियोग माने किसी कार्य में उसका उपयोग, किसी विधि आदि में उसका कैसे उपयोग किया जाए, इसका नाम होता है। गायत्री जाप का भी विनियोग होता है, हाँ करते हैं कि नहीं पता नहीं। रामायण पाठ करना हो तो उसका भी एक विनियोग होता है ना, शुरुआत में करते हैं विनियोग। विनियोग माने इस कार्य का इसमें विनियोग, हम इस कार्य को इसके लिए कर रहे हैं। तो ओम और तत् दोनों का बता दिया, उक्ता। अथ इदानीं सत् शब्द से, अब आगे सत् शब्द का विनियोग बताया जा रहा है। सद्भावे साधुभावे च, सद्भावे साधुभावे च, सदित्येतत् प्रयुज्यते, सदित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सत्शब्दापार्थयुज्यते, सत्शब्दापार्थयुज्यते। सद्भावे, ये जो सत्य शब्द है ना, ओम तत् सत्, तो सत्य शब्द है तो पहले सद्भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। सद्भाव में जैसे कहते हो ना, ठीक ठाक हो ना, ये जो ठीक ठाक हो, कुशल हो, तो वो शब्द क्या हो गया? सद्भाव हो गया। साधु भाव में जाओ तुम्हारा कल्याण हो गई, उस समय भी आपने क्या कह दिया? सत कल्याण करने।
सद्भावे साधुभावे च, ये दोनों अर्थ में, होने के अर्थ में और कल्याण होने के, कल्याण हुए इस भाव में सत इति एतत् प्रयुज्यते, सत शब्द को बोला जाता है। आगे भाषण में बताएंगे कैसे कहते हैं ना, क्या हुआ, कैसे कैसे हो, बड़े परेशान से लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो। भगत ने कहा महाराज क्या करूं, बहुत दुखी। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो, ठीक हो जाएगा। तो अब ये जो कहा कि भगवान का नाम लो ठीक हो जाएगा, ये क्या हो गया, सत, ये सत, भगवान का नाम लो ठीक हो जाएगा, यही ना। फिर एक महात्मा जी ऐसे, तो वो फक्कड़ महात्मा तो कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठे थे, गांव के किनारे पेड़ के नीचे बैठे। तो गांव से एक जो है, एक महिला अपना जो है ऐसे आंचल में कुछ जो है चने वगैरह लेकर के और खाती हुई चली आ रही थी। तो मतलब 2-3 बच्चे थे, वो उसको मांग रहे थे, चलो हमको भी दे दे। तो उसने डांट के भगा दिया, बिल्कुल डांट के भगा दिया। बाद में जो है सामने महात्मा जी बैठे थे, तो आकर के सब लोग बैठे थे महात्मा जी के पास, वो भी आके बैठ गई, महाराज को प्रणाम किया। तो किसी ने कहा महाराज ये जो महिला है ना, इसके कोई बच्चा नहीं है, विवाह को कई साल हो गए हैं, आप आशीर्वाद दे दो तो हो जाए। आप उसने फिर मत्था टेका, जैसे सब गांव के लोगों ने कहा, उसने मत्था टेका, प्रणाम किया, आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा जी पक्कड़ स्वभाव, तो उन्होंने कहा जब तू अपने आंचल में से एक मुट्ठी चना किसी को नहीं दे सकी, तो परमात्मा तुझको बालक कहाँ से दे देंगे? कैसे दे? जब तेरे भीतर इतना भाव नहीं है कुछ देने का, तो तुझको मिलेगा कहाँ से? कैसे पा सकते? साधु भाव, साधु भाव है मानी जहाँ तुम्हारा भला, इस भाव में भी प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ति कर्मणि, प्रशस्ति माने मंगलमय, जो मंगल होता है उस भाव में कर्म अच्छा होगा, आपका कर्म आपका भला करेगा। सत शब्द पार्थ उजते, हे पार्थ सत शब्द मंगलवाची है, मंगल के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ कर्म में कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम? बोले यज्ञ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, यज्ञ कुआं बनवा रहे, कहाँ बनवा रहे? बोले बीच रास्ते पे, बोले सत्पुरुष प्रशस्त करने, तो श्रेष्ठ कर्म करने वालों में उनका नाम होता है। सत शब्द बहुत, अब इसी सत को जोड़, सत सत शब्द जोड़ दिया ना, तभी तो आपका क्या बन गया, फिर सत्संग बन गया, सत्संग है ना, संत हो जाएगा, साधु हो गए, सब तो हो गए। कौन है वो? तो बड़े साधु पुरुष हैं, बड़े जो है सब पुरुष है। सद्भावे, सद्भावे, अब इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना। सद्भाव, असतः सद्भावे, असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मन। यहाँ पर जो पहला शब्द है सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या हुआ? असतः, जो चीज नहीं, असतः जो चीज नहीं है हमारे पास, सद्भावे वो हमारे पास हो जाए, जो नहीं है वो हमको प्राप्त हो जाए। क्या कहते हो? ठीक है, तो परीक्षा पास कर ले तो उसको मोटरसाइकिल दे देंगे, यही ना। तुम बढ़िया नंबर ला लो तो तुमको बढ़िया जो है मोबाइल खरीद करके दे देंगे। तो जो चीज आज तुम्हारे पास नहीं है वो तुमको प्राप्त हो जाए, इसका नाम हुआ क्या? सद्भाव। पढ़े नहीं तो फिर मोबाइल क्यों दिया जाओ, गाड़ी क्यों दी जाओ? पढ़ाई लिखाई करो तो तुमको साइकिल मिलेगी। अब पहले के ज़माने में लोग साइकिल मिलती थी, आप लोगों के लिए तो साइकिल की कोई कदर ही नहीं है। साइकिल के लिए सीधे गाड़ी चाहिए, सीधे गाड़ी चाहिए,
सीधे गाड़ी शादी ब्याह करने गुरु जी साइकिल हाँ साइकिल साइकिल का पहले प्रयोग साइकिल रेडियो घड़ी हम साइकिल खरीद के लाए थे बड़े बड़े उससे यहाँ पर अपने आश्रम में पहले 10 साल पहले जब हमारा घुटने का तो हमने सोचा साइकिल चलाऊंगा तो साइकिल लेकर के निकलने के जैसे दरवाजा खोले तो ये लोग सब पकड़ के हमारी साइकिल खड़ी करे, बोले अपना लखनऊ जाना तो चलाना, यहाँ हमारी बेइज्जती मत कराओ। यहाँ पर चलाने नहीं दिया तब इतना बड़ा आश्रम भी नहीं था कि आश्रम में अगर चला देते हैं तो आश्रम ही इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर जो है तो असता सद्भाव में जो चीज़ नहीं है वो मिल जाए, इसीलिए कहते हैं सद्भाव। दृष्टांत दे दो, कुछ दृष्टांत तो कह रहे यथा अविद्यमान से पुत्र से, जैसे अभी पुत्र नहीं है किसी के, यथा अविद्यमान से जैसे किसी महिला के पुत्र नहीं है तो पुत्र से जन्मन, संत ने कहा जाओ होगा होगा, तो इसका नाम हो गया क्या? सद्भाव। अब दूसरा शब्द देखो, तथा साधु भाव। अब दूसरे शब्द का लेंगे, तथा साधु भाव। असद वृत्तस्य असाधो सद्वृत्तता साधु भाव तस्मिन् साधु भावे च सद इति एतत् अविधानं ब्रह्मणा प्रयुज्यते। तथा साधु भावे, साधु भावे माने क्या हो गया? साधु माने भला ना, साधु शब्द इसलिए कहा ना सज्जन भला। कहें असद वृत्त से असाधु, जिसके भीतर असद वृत्तियां हैं, आसुरी संपत्ति है, वो कौन हो गया? असाधु हो गया। असद वृत्त से असाधु, असद वृत्ति है तो असाधु है, आसुरी संपत्ति वाला है, बताया था तमोगुणी वृत्ति वाला है तो असाधु है, तो उसकी सद्वृत्तता साधु भाव। जाओ तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी, तुम्हारे मन का राग द्वेष मिट जाएगा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, बच्चा राम राम जी को बेड़ा पार हो जाए। कैसे? अब दृष्टांत में वाल्मीकि ऋषि वाला ले आओ, रत्नाकर डाकू का, यही ना। अब नहीं जप सकते हो, राम राम नहीं कह सकते हो, जाओ मरे मना जप लो, यही ना। लेकिन तुम्हारा होगा तो ऐसे हो गया। तो असद वृत्ति मिटी और सद्वृत्ति साधु भावे च। सद इति एतत्, ये सत इति एतत् ये श्लोक में है, सत इति एतत् तो अभिधानम ब्रह्मणा प्रयुज्यते, तो यह सत जो है ब्रह्म का ही एक नाम हो गया। सत इति एतत्, या जो सत कहा गया ये भगवान का ही, ब्रह्म का ही एक नाम है। प्रयुज्यते तत्र उच्यते, इसी प्रकार से कहा जाता है। अविधीयते, अविधीयते माने इसी प्रकार से विधान किया जाता है, इसी तरीके से नियम बनाया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते कर्मणि माने मंगल, प्रशस्ते माने मंगल कर्म, श्रेष्ठ कर्म। अब यहाँ मंगल तो नहीं, यहाँ भगवान भास्कर ने कहा विवाह आदम च। प्रशस्ते माने अच्छा कर्म का, विवाह आदि जब कभी होता है तब भी सत शब्दार्थ प्रयुज्यते, प्रयुज्यते इति, तब भी कहते हैं सत शब्द, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। विवाह में सत शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता होगा? शादी विवाह में। अरे जैसे बारात आई, द्वाराचार हुआ, मंगलाचार हुआ, है ही ना। अब उसमें भी सत शब्द आप देखो कहीं न कहीं होगा, तो वहाँ पर भी विवाह आदि जो मंगल कार्य हैं उसमें भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहाँ पर विवाह वगैरह में कहाँ किया जाता है? साकोचार, वो तो शाखा का उच्चारण है ना, वो तो कुल गोत्र का उच्चारण होता है ना, शाकोचार। जैसे जैसे आचार्य लोग बैठ गए तो वहाँ विधि तो एक है कि बारात आई दरवाजे पर, तब वो द्वाराचार हुआ, मंगल पूजन हुआ, फिर उसके बाद विवाह का वेदी पर बैठे, उस समय आचार्य लोग कुछ बोलते होंगे। स्वस्थ वाचन में गुरु जी, हाँ स्वस्थ वाचन में तो है, स्वस्थ वाचन में तो है, तो ठीक है। तो सब शब्द पार्थ पूज्यते, सब शब्द ऐसे प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से ये तीन नाम परमात्मा के, ब्रह्म के, ओम तत् सत्, जो भी कार्य करना हो, यज्ञ दान तप सब कुछ करना हो तो एक तीन में से कोई भी ना, ओम तत्
ओम का अर्थ किया क्योंकि विधान है, मंगलवाची है। ओम करके कोई विकार करोगे निसंदेह आपका पूरा होगा। तत्व शब्द का अर्थ होगा कि सब उसी की मर्जी है, सब प्रभु की शक्ति प्रभु को अर्पण। हमारी तो बस ख्याल रखने वाला एक हमारा है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, आपका साथ कभी नहीं छूटता। अभिज्ञात नाम की शाखा सामने दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है वो तत्व। और सत्य माने सद्भाव है, साधुभाव है। जो चीज नहीं है संत के मुख से निकल गया, जाओ उनको हो जाएगा, हो जाता है। जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का दुख चला जाएगा, साधुभाव कल्याण हो, मंगलकारी। तो ये तीन नाम परमात्मा के ये लेकर के तो कार्य करना चाहिए। अभी एक श्लोक और इस बात को समझाने के लिए हम सब सवेरे देखते हैं उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।